बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग जितने भी बैठे। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और उस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने ये देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूँ और ऐसा सोना चाहता हूँ कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊं। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव मुचकुंद, अब एक हम काम जान गए कीजिए। बोले तुम्हारे मन में क्या भाव है? के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। और श्री नारद जी महाराज ने मुचकुंद को 12 मंत्र दिया। बोले जब तक तुम निद्रा में रहो इसी मंत्र का चिंतन करना। और श्री मुचकुंद जी महाराज हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर पर धौलपुर है, वहीं मुचकुंद गुफा है, वहां जाकर के श्री मुचकुंद जी महाराज निद्रा में, सबके लिए तो निद्रा में चले गए लेकिन वैसे भाव में चले गए, ठाकुर जी का स्मरण करना। 1000 वर्षों तक मुचकुंद जी सोते रहे, 1000 वर्षों तक वहीं सोते रहे, आनंद करते रहे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। सब देवताओं को लग रहा है कि मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुचकुंद भजन कर रहे हैं। और मथुरा पर जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए तो मथुरा पर एक तरफ से तो जरासंध ने चढ़ाई की और दूसरी तरफ से काल यवन ने चढ़ाई की। भगवान 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। अब की बार यवन देश का कोई यवन आया है युद्ध करने के लिए, उसको भी नारद जी ने भेजा था। तो काल यवन अपनी सेना लेकर के जैसे ही आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तो ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए अकेले ही गए, कोई और किसी को संग लेकर के नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए जैसे ही गए तो काल यवन तो पहले देख के आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतनी सेना लेके आया, ये अकेला आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए। ठाकुर जी अपने रथ पर बैठ करके गए अकेले और थोड़ी दूर पर जाके रथ रोक दिया, अकेले स्वयं नीचे उतरे और कहा कि हे काल यवन, मैं अकेला लड़ रहा हूं तो तुमको भी अकेला ही लड़ना है मुझसे, आ जाओ। काल यवन लड़ने के लिए आया। भगवान बोले मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे हाथ में तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी छोड़ो। काल यवन ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। बोले मैं यहाँ युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मन के स्थान पर युद्ध करूंगा। काल यवन गुस्सा में आ गया, बोले रुक तुझे बताता हूँ अभी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे काल यवन दौड़ रहा था। ठाकुर जी सीधे ले गए उसको मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद ने वरदान मांगा था, यदि मेरी कोई निद्रा भंग करे तो मैं उसको देखूं और जल के भस्म हो जाए। ठाकुर जी गए, तुरंत अपनी काली कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरा ब्रजमंडल बावरो रहो, वो पहली बार कौन को प्राप्त भाई? मुचकुंद को प्राप्त। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से काल यवन जैसे आया उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहाँ कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छिप गया है मुझसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और काल यवन जल करके भस्म हो गया। और जैसे काल यवन की मृत्यु हुई तभी उसको देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये कौन था, इसकी मृत्यु? भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके।
ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी। ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तुमको इतना भजन किया आपने कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। नरसिंह मेहता जी की माताजी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसिंह मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठियाए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसिंह मेहता जी। तो नरसिंह मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहाँ जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, तो माता पिता चले गए। तो दादी के साथ जय कुंवरी बाई, उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया। माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं। केवल अवधूत भेष उनका, और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले, इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे।
अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं, और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण, 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण भूख मांगते तो हैं भोजन, पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो। कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते, इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं, आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए। लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी, इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं, तो कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है। इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया। 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ। सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा।